बैठक क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की खत्म हो गई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसको सुन लेते हैं। राज्यामध्ये असणारी अस्थिर परिस्थिती, प्रशासनाला दिलेले चुकीचे निर्देश, घटनाबाह्य कृती, केंद्र सरकारचे कायदे मानण्यासाठी दिलेला नकार, कोरोनाच्या संकटामध्ये जगामध्ये नियंत्रण करण्याचा प्रयत्न होत असताना इथं मात्र फक्त भाषण देऊन कोरोनाला बंदोबस्त करण्याचा असफल प्रयत्न, भ्रष्टाचार पराकोटीला पोहोचला, भाषण देकर कोरोना रोकने का प्रयास हो रहा है। विभागांना कायदा व सुव्यवस्थेचा राज्य में भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा पर है। साठी वापरण्याच्या ऐवजी आपला पक्ष मजबूत करण्यासाठी राज्य में कानून और व्यवस्था बरकरार रखने की जगह पर खंडनी वसूल करण्यासाठी राज्य में सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। 100च्या वरती वसूली के लिए यंत्रणा का उपयोग किया जा रहा है। राज्यपाल महोदयांना दिले। महामहिम राज्यपाल महोदयांना ऐसे 100 से अधिक मामलों की जानकारी हमने महामहिम राज्यपाल से साझा की है। नेतृत्वामध्ये आम्ही विनंती केली कि या संदर्भात विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में हम सब मिले राज्यपाल से और हमने निवेदन किया कि मुख्यमंत्री महोदय हे राज्याचे वास्तविक प्रमुख आहेत, तो महामहिम राज्यपाल महोदय हे घटनात्मक प्रमुख आहेत। या घटनेच्या चौकटीत जर संवैधानिक तौर पर राज्यपाल बहुत ही प्रमुख हैं, राज्य के प्रमुख मुख्यमंत्री हैं। सत्तेचा आतंक मंत्रालय व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर असेल तर या दृष्टीने अहवाल घेण्याची आवश्यकता सत्ता का आतंक प्रशासन और अधिकारियों पर है। अगर ऐसी स्थिति है तो आवाज उठाने की जरूरत है। पूर्णपणे असफल ठर रहा है। गोर गरीब दीन दुर्बल शोषित व्यक्ति हतबल झाला है। कोरोना संकट काल में लोगों के हितों के काम के लिए यह सरकार पूरी तरह से विफल रही है। योग्य पद्धतीने सुचारू पद्धतीने करावे, भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त और ऐसे समय पर राज्य सरकार सुचारू रूप से यह राज्य चलाए, भ्रष्टाचार मुक्त, भयभीत न होते हुए यह राज्य सरकार चलाए, यह मांग हमने राज्यपाल से की है। या संदर्भात का अहवाल माननीय राज्यपाल महोदयांनी मागवावा, मुख्य सचिवांना मागवावा आणि यासोबत आज इस पूरे मामले पे राज्यपाल पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री और सचिव से मंगाएं और पूरी जानकारी हासिल लें। प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई का डर दिखाकर, उनके तबादले का डर दिखाकर दबाव में काम कराया जा रहा है। अडचणी उत्पन्न होता है, जनहितों के काम में बाधा उत्पन्न हो रही है, संवैधानिक अड़चन सामने आ रही है। इन सभी अधिकारियों को राज्यपाल महोदय संवैधानिक तरीके से अपना संज्ञान लें। जो भ्रष्टाचार, इसके साथ ही राज्य में खंडनी मागण्याचे प्रकरण आहेत, ट्रांसफर मधलं रॅकेट आहे, भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, वसूली के मामले सामने आए हैं, ट्रांसफर का रैकेट चल रहा है। सर्वप्रथम विधानसभेच्या व्यासपीठावर मांडलं। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने सबूतों के साथ यह पेश किया है। विधानसभा के सदन में यह बातें देवेंद्र फडणवीस ने रखी। करण्याची आवश्यकता आहे हे माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितलं आहे। इस मामले में अब राज्यपाल महोदय को हस्तक्षेप करने की जरूरत है। जनतेला न्याय देणं गरजेचं आहे। संविधान राज्य को बचाना इस समय बहुत जरूरी है, लोगों को न्याय देना जरूरी है। या साऱ्या संकटात योग्य पद्धतीने राज्य पुढे नेण्यासाठी राज्यपाल महोदयांनी हस्तक्षेप करावा अशी आम्ही विनंती। प्रशासन के माध्यम से सरकार को अच्छी गति से आगे बढ़ाएं, ऐसी निवेदन हमने राज्यपाल से की है। देवेंद्र फडणवीस बात कर रहे हैं। आपल्याला कल्पना आहे की ज्या प्रकारच्या घटना आप सभी को पता है कि गेल्या काही दिवसात बाहेर येत आहेत, जिस प्रकार की घटना ये अत्यंत चिंताजनक है। पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही है, सर्वाधिक चिंताजनक ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। या घटनांवर मुख्यमंत्र्यांचा मौन
एक शब्द माननीय मुख्यमंत्री इस या संदर्भात बोलत पूरे होते. विषय में सबसे ज्यादा चिंता की बात है तो वो है माननीय मुख्यमंत्री का पवार मौन। साहेबांनी दोन प्रेस इस पूरे घेतल्या. मामले पर मुख्यमंत्री ने मौन साधा है, एक दुर्दैवाने शब्द नहीं बोल रहे हैं। झालेला सम्मानीय प्रकार शरद पवार जी ने पाठीमागे 2 घालण्याचा प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रयत्न है, त्यांनी केला. लेकिन दुर्दैव की कांग्रेस बात यह है पार्टी कि ही तर अस्तित्वहीन दिसते आहे. वास्तविकता या संपूर्ण को प्रकरणात छिपाने की बात उन्होंने की है। त्यांची भूमिकाच नाही आहे. इस पूरे त्यांचे नेते प्रकरण में दिल्लीत काहीतरी बोलतायत, इथे वेगळं बोलतायत. एकूणच कांग्रेस की भूमिका क्या या है वो स्पष्ट नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस के नेता कुछ और कहते हैं, राज्य में कांग्रेस के नेता कुछ और कहते हैं। सरकार म्हणा, यांनी सगळी नैतिकता यह महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जगह पर इसे पूर्ण महाराष्ट्र पायाखाली वसूली फिरवली है। आघाड़ी चाहे नाम दे, केवळ सत्तेकरता इस सरकार ने पूरी नैतिकता ठिकाणी खो दी है। हे सगळं सिर्फ और काम सिर्फ चाललेलं सत्ता आहे. के लिए त्याच्या पलीकडे इस काहीच जगह नाहीये. पर आणि यह सब काम चल रहा है। माझा तर काँग्रेसला सवाल आहे की काँग्रेसने सांगितलं पाहिजे त्यांना किती हिस्सा आणि वाटा मिळतो. मेरा कांग्रेस से सवाल है, ज्या प्रकारचं त्यांचं मौन आहे, त्यांना वाटा आणि हिस्सा किती आहे हे देखील जिस आता प्रकार या कांग्रेस का ठिकाणी मौन है आम्हाला समजलं पाहिजे. आणि म्हणूनच इसमें उनका हिस्सा आज कितना है राज्यपालांना आम्ही भेटून यह सवाल उठता है, इसलिए यह सवाल पूछा जा वेगवेगळ्या रहा है। प्रकारच्या घटना आज दिलेल्या हमने आहेत. राज्यपाल से मुलाकात की, आमची अपेक्षा आहे की मुख्यमंत्री जर बोलत नसतील अलग अलग तर संवैधानिक प्रमुख विषयों म्हणून पर हमने माननीय राज्यपाल से चर्चा की। राज्यपालांनी त्यांना बोलतं केलं पाहिजे. माननीय राज्यपालांनी राज्य के त्यांच्याकडनं प्रमुख अहवाल भले ही घेतला मुख्यमंत्री हैं, लेकिन संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल पाहिजे. हैं। या खंडणीच्या माननीय घटनांचं राज्यपाल को काय त्यांनी मुख्यमंत्री से एक कारवाई रिपोर्ट केली? मंगानी चाहिए। इस पूरे जे रैकेट वसूली बाहर की निघालेलं घटना आहे, त्या का, रैकेटवर इस त्यांनी पूरे काय प्रकरण में कारवाई क्या केली? कार्रवाई की गई, या सगळ्या ये गोष्टी जो पूरा रैकेट सामने आया है इस पर राज्यपालांनी त्यांच्याकडनं क्या कार्रवाई घ्याव्यात. की गई, आणि इन सभी विषयों अहवाल पर त्यांनी मागवावा याकरता माननीय आग्रह राज्यपाल को मुख्यमंत्री से इसकी रिपोर्ट मंगानी चाहिए। करतो बाई हिंदी. इसी विषय को लेकर हमने माननीय राज्यपाल से मुलाकात की। महाराष्ट्र में जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चाहे पैसे की उगाही की घटना हो या ट्रांसफर्स का रैकेट हो, ये सारी घटनाएं दुखदाई है, आश्चर्यचकित और अचंभित करने वाली इस प्रकार की ये सारी घटनाएं महाराष्ट्र में हो रही है। किंतु इसमें सबसे आश्चर्य की बात अगर कोई है तो वो है मुख्यमंत्री जी का मौन। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक बयान भी नहीं दिया। पवार साहब ने 2 प्रेस ली, किंतु जो मंत्री है उनको केवल बचाने का प्रयास पवार साहब ने किया। पवार साहब ने कहा कि मूल घटना की ओर देखिए, मूल घटना तो देखनी पड़ेगी, पर मूल घटना के आड़े आप भ्रष्टाचार को नहीं छिपा सकते। वो घटना जितनी महत्व की है उतनी ये भी घटना महत्व की है। हाँ, ये हम जरूर मानते हैं कि जो मूल घटना है उसका तो पर्दाफाश होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ उसको आड़ में लेकर आप ये जो हफ्ता वसूली की घटना है, ट्रांसफर्स का रैकेट है, इसको आप रोक नहीं सकते, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस सरकार में कहीं पर भी नैतिकता नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि इतना बड़ा रैकेट बाहर आने के बाद जिन्होंने बाहर लाया उन पर तो कार्रवाई की गई, लेकिन जिन्होंने रैकेट किया उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, और कार्रवाई की बात भी नहीं है। उसके ऊपर हम कोई कार्रवाई करेंगे इस प्रकार की चर्चा भी नहीं है। और इस महावसूली सरकार में कांग्रेस पार्टी का क्या अस्तित्व है हमको तो समझ में नहीं आता, पर यह ध्यान में आता है कि शायद ये जो हफ्ता वसूली हो रही है इसमें बड़ा हिस्सा उनको भी शायद मिल रहा होगा, इसलिए वो मौन है, वो कुछ कह नहीं रही है। और इसलिए हम उनको भी पूछना चाहते हैं कि भाई आप भी बता दीजिए कि आपकी जितनी सत्ता में हिस्सेदारी क्या उतनी हफ्ते में हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर इस सरकार ने पूरी तरीके से
नैतिकता को छोड़ दिया है, लोकतंत्र को छोड़ दिया है और मनमानी हम सरकार चलाएंगे, हफ्ता भी वसूल करेंगे, ट्रांसफर का रैकेट भी करेंगे और ये सारी चीजें होते हुए कोरोना की ओर तो इस सरकार का ध्यान ही नहीं है। जिस प्रकार से कोरोना की केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रही है, देश का एपिसेंटर कोरोना बना है और मैं समझ नहीं पाता कि महाराष्ट्र में इतना कोरोना क्यों बढ़ रहा है। सरकार इस पर क्या करती है? क्या सरकार ने इस पर उपाय किया है? मुझे लगता है ये भाषण देने की बात नहीं है, एक्ट करने की बात है। और इसलिए राज्यपाल जी को हमने ये कहा है, हमारे सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी ने 100 घटनाएं राज्यपाल जी के ध्यान में लाकर दी है कि जिसमें सरकार ने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन नहीं किया है। और राज्यपाल जी से हमने इतनी ही मांग की है कि चूंकि मुख्यमंत्री भी बोलते नहीं है, सरकार भी ठीक चल नहीं रही है, ऐसे समय कम से कम मुख्यमंत्री जी को आप इसके ऊपर रिपोर्ट मांगिए राज्यपाल जी को। तो बीजेपी के प्रतिनिधि नेताओं का प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से मिलकर बाहर निकला और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम आरोप उद्धव सरकार के ऊपर। महाराष्ट्र के सियासी भूचाल में बीजेपी उद्धव सरकार पर हमले बोल रही है, तो शिवसेना का कहना है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार के खिलाफ घोटालों के आरोप लगे हैं, वहां क्या कार्रवाई हो रही है। खेला होबे जो चलता है, वो खेला होबे में महाराष्ट्र का जनता का मनोरंजन अच्छा हो रहा है और उसके लिए कोई मनोरंजन टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स देने की भी ज़रूरत नहीं है, टैक्स फ्री है। वैभव कृष्ण ने जो लेटर बॉम्ब उस वक्त योगी जी को लिखा था, उसमें तो पूरा रेड कार्ड दिया था उत्तर प्रदेश का, कौन से पोस्ट पर आने के लिए जो रैकेट चल रहा है वहाँ 7 या 8 सीनियर आईपीएस अधिकारी का 50 लाख से 1 करोड़ से ऊपर तक, वो पूरा रेड कार्ड वैभव कृष्ण ने योगी जी को एक पत्र लिखकर दिया था। क्या उसके बाद गृह सचिव ने वहाँ हस्तक्षेप किया केंद्र के, या सीबीआई की इंक्वायरी लगाई, या वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन दिल्ली में आए थे, जो भी हो, या वहाँ की सरकार ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई की थी? तो ऐसे लेटर का क्या होता है क्या नहीं होता है, ये हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन को पूरा पता होना चाहिए। और मैं ऐसे 10 लेटर दे सकता हूँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं और वहाँ के बड़े अधिकारी ने इस प्रकार से लेटर मुख्यमंत्री को लिखे है, तो ये लेटर बॉम्ब जो है वो ओम फुस हो गया। तो उधर पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हमला शिवसेना पर और पलटवार करते हुए संजय राउत। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।